नमस्ते। मिडिल स्थान में आपका स्वागत है। ये चैनल मिडिल क्लास के संघर्षों, हसरतों, उम्मीदों के साथ साथ उनकी चालाकियों, मूर्खता, धूर्तता, छल, दंभ और उजड़े जाने की कहानियों का मंच है। आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इक्विटी वाले नियम पर थोड़ी सी मगजमारी करते हैं। देश में आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमों पर बहस छिड़ी हुई है। जनरल कैटेगरी के लोग यूजीसी के नोटिफिकेशन से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यूजीसी के इन नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या निजी विश्वविद्यालय हो, हर जगह इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। यह सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह इस सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और इक्विटी सेल के कहने के सिफारिश के आधार पर उस संस्थान को हर हाल में एक्शन लेना होगा। इक्विटी कमेटी का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जो उनके करियर के लिए घातक साबित हो सकता है। तो साहब, ये तो रहा मुद्दा। अब आते हैं असल पर। असल में हमारा देश योग्यता के भ्रम में जीता है। यहाँ हर आदमी के पास दूसरे से ज्यादा योग्य होने का लॉजिक है और ये भ्रम इस कदर खतरनाक है कि ये कभी कभी किसी भी तरह का लॉजिक तैयार कर देता है। हिंदू हैं तो मुस्लिम, मुस्लिम हैं तो मुगल साम्राज्य, ब्राह्मण हैं तो धर्म और क्षत्रिय हैं तो राष्ट्र रक्षक की योग्यता का लॉजिक। इसके बाद योग्यता का भ्रम छोटे छोटे कई टुकड़ों में मिलता है। मसलन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली योग्यता का भ्रम। नोएडा गुरुग्राम में हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट होने की योग्यता का भ्रम। सड़क पर चलते वक्त अपग्रेड महंगी कार होने की योग्यता का भ्रम। मेट्रो रेल में सफर कर रहे हैं और साथ में 4 साथी हैं तो शोर करने का कॉन्फिडेंस वाली योग्यता का भ्रम। और लड़की हैं तो खुद को आजाद शो ऑफ करने वाली योग्यता का भ्रम। हमारे देश में हर कोई किसी न किसी तरह की योग्यता के भ्रम में रहता है और अपने साथ ये भ्रम लेकर चलता है, लेकिन उसे ये कभी पता नहीं चल पाता कि एक ताकत ऐसी है जो उन्हें इसी भ्रम में रहने देती है और ये ताकत सत्ता है, जिसको पाने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती। सत्ता पाने के लिए सिर्फ ऐसी भीड़ की जरूरत होती है जो आसानी से भ्रम का शिकार हो जाए। इतिहास में दफन कुछ मिसाल हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि योग्यता का भ्रम कितनी बड़ी भीड़ है। वर्ष 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में अपने फौजियों को योग्यता का पाठ पढ़ाया और दिल्ली जीत लिया। उसके सामने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के योग्य लोग थे, दोनों तरफ गाजी थे। इसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ व्यापारियों में योग्यता का भ्रम पैदा किया तो हिंदुस्तान जीत लिया। ठीक इसके बाद 1930 में, इसके बाद क्या लगभग 200 साल बाद 1930 में जब मुसलमानों वाली लीग को लगा कि योग्यता तो संख्या बल पर तय होगी, तलवार से नहीं, तो उन्होंने आने वाली डेमोक्रेसी को घातक बताते हुए अपनी योग्यता के मुताबिक पाकिस्तान मांग लिया। साल 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने योग्यता के भ्रम में जी रहे समाज के सामने SC/ST समाज को फिट करने के लिए आरक्षण मांग लिया। पूना पैक्ट हुआ और फिर उस वक्त भी भारी विरोध हुआ। उसके बाद देश आजाद हुआ, लेकिन 1990 के साल में OBC वर्ग की योग्यता का रिपोर्ट लागू हुई और फिर देश भर में बवाल हुआ। दिलचस्प है कि हर उस दौर की ताकतों ने सत्ता पाने के लिए अपने लोगों में योग्यता का भ्रम पैदा किया है और दूसरों ने जमकर इस भ्रम का विरोध किया है। लेकिन योग्यता के भ्रम में जीने वाली हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी हर प्रयोग के साथ खुद को फिट कर लेती है। यूजीसी की इक्विटी कमेटी को भी मिडिल क्लास खा जाएगा क्योंकि उसके सामने कोई नई योग्यता आ जाएगी और वह उसी में मस्त हो जाएगा। चलिए आपको इतिहास से एक किस्सा सुनाता हूं।
19वीं सदी के शुरुआत के साथ ही दुनिया में कई देशों में ज्यूरी व्यवस्था लागू हुई। यानी एक आदमी नहीं, ज्यूरी सिस्टम में कई आदमी न्याय के लिए सुनवाई करेंगे। इसी दौरान भारत के 3 बड़े शहरों कलकत्ता, मद्रास और बंबई की सर्वोच्च अदालतों में भी ज्यूरी व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन केवल ब्रिटिश लोगों को ही ज्यूरी में शामिल किया जाता था। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे पहले समझने वालों में से एक थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने संवाद कौमुदी नाम के बंगाली अखबार में 21 दिसंबर 1821 में ज्यूरी व्यवस्था पर पहला भारतीय लेख लिखा। लेख में कहा गया कि पुराने समय में नवाबों के अधीन काजियों द्वारा किए जाने वाले मुकदमों में बहुत अत्याचार और अन्याय होता है। इसके मुकाबले 12 ईमानदार और समझदार लोगों द्वारा किए गए ज्यूरी ट्रायल बेहतर हैं और इससे जनता खुश थी। अप्रैल 1824 में राजा राम मोहन ने अपने फारसी अखबार मिरात उल अखबार में भी इस बारे में लिखा और मांग किया कि ज्यूरी कमेटी में भारतीय लोग भी शामिल हों ताकि हिंदू मुसलमानों के साथ साथ अंग्रेज भेदभाव न कर सके। और देखिए कि 1832 में राजा राम मोहन रॉय की यह मांग मान ली गई और उससे ज्यादा दिलचस्प ये हुआ कि 3 साल बाद ही 1835 में ब्रिटिश भारत में अदालतों की भाषा अरबी और फारसी की जगह अंग्रेजी हो गई। हम लोग उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में योग्यता का भ्रम पाले आज भी आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसकी योग्यता का भ्रम कायम रहा है और किसका विरोध जायज था। इतिहास के तथ्यों में छिपे मिडिलिस्तान की कहानी पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और ऐसे तंज, सटायर, कमेंट पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।